बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स के इस लेक्चर में हम कुछ बुनियादी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्विक लॉन्च टूल बार को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्विक लॉन्च टूल बार पे किस तरह एक आइटम को लेके आना है या एक सॉफ्टवेयर को लेके आना है और किस तरह वहां से हमने उसको लेके जाना है। उसको कहते हैं पिन करना और अनपिन करना। देखें, कोई भी आइटम जो है जो आप क्विक लॉन्च पे लेके आना चाह रहे हैं, फर्ज करें ये एक फाइल का आइकॉन पड़ा हुआ है, इसको मैं इस पे लेके आना चाह रहा हूं, तो आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यानी माउस को क्लिक रखेंगे और घसीट कर हम ड्रैग करके हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी पिन टू नोट पैड। तो जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्विक लॉन्च के अंदर आ गया है ये हमारा आइकॉन। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। तो ये बेसिकली एक क्विक लॉन्च टूल बार पे कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने लेके आनी है, कोई फाइल लेके आनी है, वो यहाँ पे आप इस तरह लेके आएंगे। अगर यहाँ पे से हमने रिमूव करनी है तो फिर हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और अनपिन फ्रॉम टास्क बार। तो ये था तरीका क्विक लॉन्च पे लाने का और वहां से लेके जाने का। इसी तरह स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको भी आप डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। फर्ज करें ये एक सॉफ्टवेयर है डो फोटोशॉप जो मेरे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे इसका आइकॉन आ गया, यानी शॉर्टकट इसका बन गया। इसको हम यहाँ से भी अब खोल सकते हैं। तो मैं अभी, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्विक लॉन्च के साथ एक सर्च बार है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे हम जो भी फाइल जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, हमें मिल नहीं रही, हमें उसकी लोकेशन का पता नहीं है कि वो कंप्यूटर में किस जगह पर पड़ी हुई है, तो हम उसका नाम लिखेंगे, हाँ वो कोई सॉफ्टवेयर है या कोई फाइल है, तो वो यहाँ पे हमें उसका लिंक वो दे देगा। फॉर्स करें मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना चाह रहा हूँ तो मैं वर्ड लिखूंगा तो वो वर्ड से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होंगी, फाइल्स होंगी, वो यहाँ पे मुझे नजर आ जाएंगी। कोई फाइल है उसका नाम है ऑल इन वन, तो वो उस तरह मैंने लिखा, यहाँ पे उसने खुद मुझे सर्च करके दे दी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वो फाइल खुल जाएगी। अगर कोई प्रोग्राम है जैसे वर्ड है तो इस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोग्राम खुल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है। इसकी मदद से हम आसानी के साथ बहुत सारे काम जल्दी से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके कहीं हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना है तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज होगा उसको देखेंगे और फिर उसके अंदर जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे कहीं जाके। ये हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से भी यहाँ पे वर्ड लिखेंगे तो वर्ड आ जाएगा उसको। इसी तरह फर्ज करें हम स्क्रीन सेवर लगाना चाह रहे हैं। स्क्रीन सेवर हम इसलिए लगाते हैं, इसके दो पर्पज होते हैं। एक तो शुरू में जब मॉनिटर स्क्रीन्स होती थी उस वक्त रेडिएशंस बहुत ज़्यादा छोड़ते थे सिस्टम, हमेशा मॉनिटर्स जो है रेडिएशन छोड़ते थे इलेक्ट्रॉन्स गन के ज़रिए जो इमेज बनता था। तो उसमें एक तो मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो सेव रहती थी। मॉनिटर्स अगर बहुत देर तक कंप्यूटर चलता रहे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर्स जो हैं 24/7 चलते रहते हैं 24 घंटे, तो वहां पे वो स्क्रीन के जो मॉनिटर की स्क्रीन थी उसके ऊपर वो सारी चीजें प्रिंट हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए स्क्रीन सेवर होता था। दूसरा ये कि कोई आप बाज़ दफा गए हैं, आपका कंप्यूटर चल रहा है तो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो जाए, कोई आपकी चीज नजर आए, इसलिए हम स्क्रीन सेवर ऑन कर लेते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करें, सॉरी ये सर्च पे, तो मैं स्क्रीन सेवर लिखता हूं यहाँ पे, सॉरी। तो ये देखें चेंज स्क्रीन सेवर, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एप्लीकेशन चल पड़ेगी और हम लोग जो है वो स्क्रीन सेवर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो 3D टेक्स्ट लगा लें, ठीक है। तो इसकी सेटिंग में जाके आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम सेट कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, फॉन्ट इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ओके करूँगा तो वो स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा।
अब ये 1 मिनट टाइम लगाया हुआ है, यानी 1 मिनट के बाद जो है वो खुद आपका सिस्टम जो है वो ये स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा। तो अप्लाई करें, ओके करें। 1 मिनट तक अगर आप कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाएंगे तो आपका स्क्रीन सेवर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं स्क्रीन सेवर ऑन करने का, ताकि आपको इसका पता चल जाए कि स्क्रीन सेवर जो है वो किस तरह काम करता है। ये देखें जी, आपका स्क्रीन सेवर ऑन हो चुका है 1 मिनट के बाद। अब जैसे माउस को मैं हिलाऊंगा तो वो मैं असल पोजीशन में वापस आ जाऊंगा, स्क्रीन सेवर मेरा ऑफ होगा। तो हम जाके दोबारा इसको स्क्रीन सेवर पर जाते हैं और हम यहाँ से इसका टाइम बढ़ा देते हैं, ये इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे सर्च के ऊपर यहाँ पे मैं स्क्रीन सेवर लिखा था, तो ये टर्न ऑफ स्क्रीन सेवर और वो आ गया। तो यहाँ से हम इसको टाइम बढ़ा सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, नन कर लें तो स्क्रीन सेवर नहीं लगेगा। अप्लाई कर दें, ओके कर दें।